जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक नंबर है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है? तो वर्ण शब्द का अर्थ रंग, जाति, अक्षर ये सब होते हैं, लेकिन जब आकाश वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग क्या होता है? तो ये शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है? तो ये है नकल जो है ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। आगे 4 नंबर, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा तत्त जोड़ लीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 5 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द तिगु समास है? इनमें से कौन सा शब्द तिगु समास है? तो इसमें से कौन सा है? तो ये है चतुर्भुज जो है ये तिगु समास में होगा। 6 नंबर है, हथियाना में कौन सा क्रिया है? हथियाना में कौन सा क्रिया है? तो ये है अनुकरणात्मक क्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 7 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है। इन निम्नलिखित में से कौन सा एक अनेकार्थी शब्द है? तो इसमें से है गोली जो है ये हो जाएगा अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 8 नंबर है, अपशकुन का विलोम है। अपशकुन का विलोम कौन सा है? तो ये है शकुन हो जाएगा। अपशकुन का विलोम शकुन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द है जो दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये है परिकर जो है ये दास का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आगे है, चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है। चांद पर थूकना मुहावरे का आशय क्या है? तो ये सौंदर्य का अनादर करना, सौंदर्भ का अनादर करना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 11 नंबर है, पक्ष का तद्भव रूप है। पक्ष का तद्भव रूप क्या है? तो पक्ष का तद्भव रूप है पंख हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। बारह नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्धवर्तनी का शब्द है? तो इसमें से कौन सा है? तो ये श्लेष हो जाएगा इसका शुद्धवर्तनी वाला शब्द। 13 नंबर है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो ये है सीता ने यह कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 14 नंबर है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो यह है निर्वेद रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 15 नंबर है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो लोभी किस विधि से हो जाएगा? ये हो जाएगा संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 16 नंबर है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? तो ये ट वर्ण का जो उच्चारण स्थान है तो वह है मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कपट है इसका पुल्लिंग शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 18 नंबर है, अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? तो ये है अभी उपसर्ग है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 19 नंबर है, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? तो ये है छुटपन है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 20 नंबर है, नीचे दिए गए
विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा तत्सम शब्द? तो ये हो जाएगा, तो इसमें से तत्सम शब्द कोई नहीं है। तत्सम शब्द इसमें कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। 21 नंबर है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। यह वाक्य किस वाक्य में है? उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, यह वाक्य किस वाक्य में है? तो किस वाक्य में है ये? तो ये है भाववाच्य में, ये है भाववाच्य में। 22 नंबर है, इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है? तो इसमें कौन सा संधि है? तो ये है यन संधि, इसमें है यन संधि। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध रूप है? तो कौन सा है? तो ये है पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये है शुद्ध रूप। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। 24 नंबर है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इनमें से कौन सा है जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो ये है संघर्ष। संघर्ष है जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? इनमें से कौन सा है एक जो समास नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है समास? तो ये है कर्म कारक समास। कर्म कारक ये समास नहीं है। बाकी अव्ययभाव समास है, द्विंदु और बहुव्रीहि जो है ये समास का भेद है। 26 नंबर है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये है अनंग, अनंग है। 27 नंबर है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अरि, अरि का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अरि का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शत्रु, शत्रु हो जाएगा। 28 नंबर है, अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो अस्थावर का विलोम शब्द है जंगम, जंगम है। 29 नंबर है, आवश्यकता से अधिक दृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग किया जाएगा? आवश्यकता से अधिक दृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो ये हो जाएगा अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 30 नंबर है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्तियाँ का सही आशय है। इस लोकोक्तियाँ का सही आशय क्या है? तो यह एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की सहायता करना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 31 नंबर है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? तो यह है स्वरों की जो संख्या है ये है 11, 11 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। बत्तीस नंबर है, जाना है तो जल्दी जाओ वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा होगा? इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा इसमें। 33 नंबर है, दीर्घई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? दीर्घई प्रत्यय इनमें से किस शब्द में दीर्घई प्रत्यय नहीं है? तो इनमें से किस में नहीं है? तो यह रंगीला में, रंगीला में नहीं है। आगे ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऋषि का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो यह है ऋषिका, ऋषिका है। 35 नंबर है, हरियाली है। हरियाली में कौन सा संज्ञा है? हरियाली में कौन सा संज्ञा है? तो यह है भाववाच्य, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 36 नंबर है, सरोज का सही संधि विच्छेद है। सरोज का सही संधि विच्छेद कौन सा है? इनमें से कौन सा है? तो यह है सर जोड़ ज, सर जोड़ ज, सरोज, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो ये कौन सा है? तो ये है दशानन, दशानन। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 38 नंबर है, वह हंस रही है। इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए।
वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा रही, रही हो जाएगा। 39 नंबर है शकल, शकल का अर्थ क्या होता है? शकल, शकल का अर्थ क्या होता है? तो इसका क्या अर्थ होता है? ये होता है संपूर्ण और अंश, संपूर्ण और अंश होता है। ये शकल का हो जाएगा संपूर्ण और ये शकल से हो जाएगा अंश हो जाएगा। 40 नंबर है तिमिर का विलोम शब्द है। तिमिर का विलोम शब्द क्या है? तो ये आलोक, आलोक है। अब है गद्यांश अनुच्छेद पर आधारित। 41 नंबर है भाषाओं और भाषा की समस्या किस स्थिति की समस्या है? भाषाओं और भाषा की समस्या किस स्थिति की समस्या है? तो किस स्थिति के है? तो ये बहाय का, बहाय का है। 42 नंबर है लेखक को बौद्धिक होना क्योंकि होना है क्योंकि उसके लिए इतिहास, उसको इतिहास और परंपरा का मूल्यांकन करना है, इसलिए इसका राइट आंसर है बी नंबर। 43 नंबर है परंपरा के संबंध में लेखक का कहना है कि परंपरा के संबंध में लेखक का क्या कहना है? तो इसका कहना है वह ज्यों की त्यों स्वीकार की जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 44 नंबर है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक ढूंढिए। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा परंपरा और बुद्धि, परंपरा और बुद्धि हो जाएगा। आगे है अब गद्यांश, सैंपल गद्यांश है, अब इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। 45 नंबर है परिच्छेद के आधार पर बताए गए राव के आदेश से पूर्व नागेंद्र को किस काम से मुख्यालय से बाहर जाना था? तो ये किस काम से मुख्यालय से बाहर जाना था? ये जाना था उन्हें किसी दूसरे नगर में दौरे, उन्हें किसी दूसरे नगर में दौरे पर जाना था, इसलिए इसको नगर से बाहर जाना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। दूसरे नाम की आवश्यकता नहीं होने कौन सा कथन इस वाक्य के सही अर्थ को प्रकट करता है जिस रूप में वह गद्यांश का प्रयुक्त हुआ है? तो इसका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा पंत जी के रहते किसी दूसरे के नाम पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे आकाशवाणी ने पंत जी के पास क्या प्रस्ताव भेजा था? आकाशवाणी ने पंत जी के पास क्या प्रस्ताव भेजा था? तो भेजा था वो वे आकाशवाणी की नौकरी स्वीकार कर लें, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे 48 नंबर है श्री राव ने नागेंद्र को कहाँ जाने के लिए कहा था? श्री राव ने नागेंद्र को कहाँ जाने के लिए कहा था? तो ये इलाहाबाद, इलाहाबाद कहा था। आगे है बालकृष्ण राव के आदेश के अनुपालन में नागेंद्र को हिचकिचाहट क्यों हुई थी? क्यों थी? तो क्यों हुआ था? तो उन्हें दौरे पर जम्मू और चंडीगढ़ जाना था, दौरे पर जम्मू और चंडीगढ़ जाना था, इसलिए इसका राइट आंसर है सी नंबर। 50 नंबर है मैं कुछ क्षण मौन रहा परिच्छेद के इस कथन में मैं संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये किसके लिए हुआ है? ये तो ये हुआ है नागेंद्र के लिए, नागेंद्र के लिए। अब है सामान्य ज्ञान, यहाँ पर कुछ मिट गया है। आगे है इसमें मैं बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? इनमें से कौन सा है? तो ये था पद्मसंभव, पद्मसंभव था। आगे है भारतीय शासक का नाम जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में गर्मजोशी से स्वागत किया था, तो वो कौन था? तो वो था
जोमरीन था। 53 नंबर है, निम्न में से कौन गांधी से मिलने अफ्रीका गया था। निम्न में से कौन गांधी से मिलने अफ्रीका गया था। तो कौन गया था, तो ये था गोखले जी था। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 54 नंबर है, केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। केरल के समुद्र तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो ये क्या पाया जाता है, तो पाया जाता है थेरियम पाया जाता है। 55 नंबर है, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था, तो ये जमशेदपुर में किया गया था। 56 नंबर है, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। 57 नंबर है, निम्न में से किस समिति ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की। तो ये किसने किया था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शाह आयोग। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है, तो ये है कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, अर्थशास्त्र में मानव निर्मित उपकरण के उत्पादन को वर्गीकृत किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है, तो ये श्रम यानी काम में किया जाता है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 4 फरवरी को, हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। 61 नंबर है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो ये किया गया था 1929 को किया गया था। सेक्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। सेक्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो इनमें से कौन है, ये है मेडोना था है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 63 नंबर है, गुरु अमली सिंह का संबंध किस शास्त्रीय से है। गुरु अमली सिंह का संबंध किस शास्त्रीय से है, तो ये किस शास्त्रीय से है, ये है मणिपुरी से है। 64 नंबर है, चोगम संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। चोगम संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो ये कौन सा शहर में है ये, तो ये स्टेम्बर्ग में स्थित है। स्टांसबर्ग में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 65 नंबर है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो ये क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था नरी खंड कहा जाता था। 66 नंबर है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाले अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाले अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, तो ये कौन सा पदार्थ है, तो ये है DNA। 67 में राणा टिकरीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, तो ये किस जीव का वैज्ञानिक नाम है ये, तो ये एशियाई मेढक का है। 68 नंबर है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचलन हेतु आवश्यक है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचलन हेतु आवश्यक है,
तो ये कौन है? तो ये है आयोडीन, ये आयोडीन है। आगे है जनांगी हुम्परजी संक्रमण खाली जगह के कारण होते हैं। जनांगी हुम्परीज संक्रमण खाली जगह के कारण होते हैं। तो ये किसके कारण से होते हैं? ये तो ये किसके कारण से होते हैं? तो ये होते हैं विषाणु के कारण होते हैं। 70 नंबर है विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को खाली जगह कहा जाता है। तो विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है? तो इसको फिलामेंट कहा जाता है, फिलामेंट। 71 नंबर है निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा है? तो यह है हाइड्रोजन बम है। 72 नंबर है किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरते हैं? किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरते हैं? तो ये किस सिद्धांत पर तैरते हैं? तो ये आर्किमिडीज के नियम के सिद्धांत पर ये तैरते हैं। 73 नंबर है शक्कर का घोल में शक्कर एक खाली जगह है। शक्कर के घोल में शक्कर क्या होता है? तो ये घुला हुआ पदार्थ होता है, घुला हुआ पदार्थ। 74 नंबर है वह एकमात्र अधातु कौन सा है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाता है? कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाता है? तो वो कौन सा है? तो वह है ब्रोमीन है। आगे है 75 नंबर रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है? तो किस स्थान पर इंगित की जाती है इसको? तो ये किया जाता है तीर के ऊपर और नीचे की जाती है रासायनिक प्रतिक्रिया में स्थिति उसकी। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है जीके और हिंदी का। अब है संख्यात्मक क्षमता यानी कि मैथ के लिए अलग से प्रोवाइड किया जाएगा आपको इसका वीडियो। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो आज का वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।